हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताए हम क्या करें। तो हेलो बच्चों, एकदम क्वेश्चन नंबर आज 4 पे आए। एक्सरसाइज 13.4 केसी ना बुक, ठीक ना। तो आई होप कि सारे बच्चे एकदम कॉपी कलम निकाल कर बैठ गए होंगे, एकदम मस्ती में, एकदम एक्टिव में। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मतलब चर्चा करेंगे, ठीक। चर्चा करेंगे एकदम आराम वाली चर्चा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बाबू सॉल्व दी फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस ग्राफिकली। हालांकि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट मतलब कि सॉल्व करना है। कैसे बाबू? ग्राफ से सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि पहले क्या कर लेते हैं, लेट जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं। कोई एक चर का मान कोई एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, 6 माइनस वाई। अच्छा, अब करना क्या है बाबू, यहाँ से हमको एगो छोटा मोटा बॉक्स लेना है जिसमें कम से कम दो गो कांस्टेंट वैल्यू एक्स और वाई का होना चाहिए, ठीक। अगर वाई की जगह हम मिला जुला कर 2 रख देते हैं, कुछ भी रख सकता है, 0 भी रख सकता है, रख लो जो मन में, अपना आपका जो मन में वो रख लो, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाबू जब 2 रखेंगे तो ये x की जगह 4 हो जाएगी। अच्छा, जब हम लोग x की जगह कितना, y की जगह 0 रखे नहीं 3 रखो, तो ये 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, ठीक। अब हम लोग फिर से लेट कर लेते हैं, किसको, इसको लेट कर लेते हैं। तो बहुआ 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन नहीं इक्वल मान लेते हैं इसको, ठीक ना। जो भी इन इक्वेशन है उसको हम लोग इक्वल मान लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो एक चर का अगर मान निकाले तो बाबू -2x हो जाएगा, अच्छा, फिर यहाँ से हम लोग बॉक्स ले लेते हैं, आराम से बॉक्स ले लेते हैं, भैया बॉक्स ले लेते हैं। जब x 0 रखेंगे तब y के वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे x की जगह तो y की जगह -2 हो जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन सेकंड के लिए है, हाँ। अब हम लोग चलते हैं बाबू ग्राफ पे, इसको ग्राफ खींचते हैं आराम से, ठीक ना। तो चलो ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग 10th में खींचते थे ग्राफ, भाई ग्राफ को देख लो, जैसे हम लोग 10th में ग्राफ को खींच रहे थे वैसे ही खींचेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेंगे भाई जी, मैथ में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, एकदम बवाल करेंगे। और चलो पहले इसको चिपका लेते हैं। कैसे, देखो बउआ x बराबर 4, तो एक काम करो ना, हमारे पास कितना लौक रहा है, जो भी लौक रहा है देख लो। हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। -1 -1 -2 1 2 -1 -2 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लिख सकता है, ठीक ना। तो बाबू x की जगह 4 y की जगह 2, x की जगह 4 y की जगह 2, तो किधर ये x है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक। तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आएगा, लगभग वही ग्राफ पे तो सही हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो समझ जाओ। और x बराबर 3 तब y बराबर कितना, y बराबर भी 3, तो 3 यहाँ होगा। तो बाबू एक सामने ये हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अच्छा, इसको और थोड़ा ऊपर कर लो, ठीक। तो बाबू एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ही मिला, दोनों पॉइंट को। अब बात यहाँ पे यही आया बाबू, ग्राफ खींचने से पहले हम ध्यान में रखेंगे, अगर लेस देन है तो डॉट डॉट, ग्रेटर देन है तो भी डॉट डॉट लाइन, लेकिन अगर इक्वल टू रहता तो डार्क लाइन होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट डॉट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे जाएगी और ये ऐसे करके जाएगा, ठीक ना। इसको बढ़ा लो और इसको बढ़ा लो, ठीक ना, ये x जैसे। अच्छा, तो ये ऐसे करते चलते चल गई, ठीक ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। अच्छा, फिर यहाँ पे बाबू इक्वेशन सेकंड को देखो, ये इक्वेशन सेकंड बाबू 0,0, ये हो गया 0,0। फिर x की जगह 1 y की जगह 2, x की जगह 1 y की जगह 2, तो एक पॉइंट तो ये मिल चुकी है, और एक x की जगह 1 और y की जगह -2, तो -2 मतलब नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि बउआ रे
ये वाला ए भी देखो, ए भी क्या है, ए भी ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि ए भी डॉट 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 से जाएगी, ठीक ना। डॉट डॉट कब जाएगी, जब, हाँ, तो कुछ यूं हो गई हमारे पास, ठीक ना, यानी कि ये हमारे पास कहानी बन गई, ठीक ना। तो अब देखो कहानी, ये इक्वेशन, ये ग्राफ है, इक्वेशन ये इक्वेशन किसका है, ए बाबू इक्वेशन ये सेकेंड का ग्राफ है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे, किस पॉइंट को, इसमें और इसमें। तो बाबू क्या करो ना कि इस लाइन का इधर एक पॉइंट और इस लाइन का इधर, मतलब कहने का मतलब कि या तो इस लाइन का किधरों भी एक पॉइंट ले लो, कैसे, इस लाइन का या तो इधर से एक पॉइंट सेटिस्फाई कर। तो देखो ये 1,2 होगा, तो चलो दोनों के लिए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 1,2 करो, इसके इधर हो जाएगा, इसके इधर हो जाएगा, तो बाबू सेटिस्फाई करवा लेते हैं 1,2, ठीक ना। अपना लिख लेना ऐसे 1,2 लिख देना, सेटिस्फाई पॉइंट 1,2 लीनियर इनइक्वेशन इतना एंड इतना, अपना लिख देना, ठीक ना। अच्छा, हालांकि लिख चुके हैं हम लोग। तो x से देखो, x की जगह कितना, x की जगह 1 + 2 > 6 ले गया काम से, ले, अब क्या करो, ये क्या कर गया, फॉल्स कर गया, क्या कर गया, फॉल्स कर गया, ये फॉल्स कर गया, मतलब कि समीकरण 1 जो है बाबू, समीकरण 1 जो है वो फॉल्स कर गया, इक्वेशन 1 जो है वो फॉल्स कर गया। इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, तो इक्वेशन सेकेंड को भी चलो रख के देखते हैं, यहाँ पे रख के देखो कितना हो जाएगा, ए बाबू ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर रख के देखते हैं 1,2 सेटिस्फाई लिख लेना अपना, सेटिस्फाई पॉइंट दिस इन इक्वेशन इतना एंड इतना। तो बाबू रे कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2, अच्छा 2 नहीं, हाँ 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस बाई के जाएगा कितना है 2 > 0। अब बताओ बाबू 0 इधर भी 0 आ गया, अभी 0 से ज़्यादा 0। अब यहाँ पे बात को समझना है थोड़ा सा, ठीक ना। किस लाइन के लिए, 0,0। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 4 है, देख लेते हैं क्वेश्चन सही उतारे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2x - y > 0, x + y और > 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 का। हालांकि बाबू क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का जो है ये लाइन हम यहाँ से थोड़ा सा कहीं मिस्टेक किए हैं, हाँ, तो बाबू कहीं मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं बहुआ। ये बाई का जो वैल्यू है, बाई को इधर रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो -2x, और माइनस कैंसिल करते हैं, ये माइनस नहीं होता, ये माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉक्स को सुधारना पड़ेगा। देखो 0 तो 0, ये ठीक है। अगर हम यहाँ देखो, अगर 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो बाई की जगह 2 हो जाएगा। तो हालांकि ये वाला जो ग्राफ खींचे हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब यहाँ से मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक किए, ठीक ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। कैसे सही कर लेते हैं, सारा चीज़ सही है। देखो ये पॉइंट ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और 1 x = 1 तब y की जगह 2, तो ये वाला 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है कुछ यूं ऐसे कट करेगा, ठीक ना, ऐसे कट मारेगा ऐसे, और ये डॉट डॉट लाइन होगा, क्या होगा, डॉट डॉट, एक मिनट, डॉट डॉट लाइन होगी, ठीक है। तो डॉट डॉट लाइन को खींचेंगे ऐसे, ये पॉइंट से डॉट डॉट डॉट, अपना ग्राफ पर खींचना अच्छा से खींचाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ पे नहीं बना रहे। तो बहुआ रे ग्राफ पे खींच लेना ऐसे डॉट डॉट, अच्छा। और ये इक्वेशन किसका है बहुआ, डॉट डॉट है। तो देखो इक्वेशन भी लिख सकता है, ना भी लिख सकता है, ये इक्वेशन भी लिख सकता है दोनों का, ठीक ना। अच्छा, तो ये अब सही हुआ, डॉट डॉट लाइन है, ठीक ना। तो बहुआ हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, हाँ देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था मेरे से यहाँ पे, ठीक ना, तो इसको देख लेना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवाए, तो वहीं से तो मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, मुझे ऐसा कैसे हो गया, पहला ठीक है, ठीक ना। अब दूसरा का में क्या करेंगे, फिर 1,2 सेटिस्फाई करवाएंगे, 1,2 अपना लिख देना, ठीक ना। तो देखो 2 तो 2 हो जाएगा, एक रखेंगे x की जगह, अब y की जगह कितना है 2, तो -2
बाई की जगह 2, अच्छा ठीक है, 1,1, अच्छा। तो ये अब पॉइंट जो हो गया, पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए पॉइंट ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हैं, ठीक ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट उल्टा लेना पड़ेगा। देखो अब कोई पॉइंट हम लेते हैं, जैसे सपोज करो कि हम एक पॉइंट लेते हैं, किसके किसके अंदर में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब ऐसा कट किया ना, तो अब ऐसा कट किया, तो अब हमको पॉइंट जो लेना है वो कैसे लेंगे, ई वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ई अगर लेंगे तो ये इससे पार कट जा रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, चलो इसी को ले लो, 1, ई वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा, 1,2, चलो 1,2 ले लो, ठीक है। तो 1,2 ले रहे हैं तो क्या कर जा रहा है, ये तो फॉल्स कर रहा है, ठीक ना। अगले बार हमारे पास इक्वेशन कौन है, अगले बार हमारे पास ये इक्वेशन है 1,2, तो 0 ग्रेटर देन 0, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक। तो कौन पॉइंट ले, इसके लिए तो ये ठीक है, 3, ये तो फॉल्स कर गया, लेकिन चलो एक काम करो, इस पॉइंट को लो, यहाँ पे 1,3, इस पॉइंट को लो, तो 1,3 ले देते हैं हम। तो देखो 1,3 लेंगे अगर बाई के जगह 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बाई 1,3 तो कितना हो जाएगा 4, तो अभी 4 से कट जाएगा। फिर 1,3 हम इसमें रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 -3 इतना। तो अब यहाँ पर देखो -1 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है कि फॉल्स बाबू, ये तो जाहिर सी बात है कि ये भी फॉल्स कर गया, यानी कि दोनों का दोनों फॉल्स कर गया। तो बाबू जब दोनों का दोनों फॉल्स किया, ठीक ना, तो ये रंग आएगा कहाँ, देखो ये जो है बाबू इधर लिए, तो ये इधर रंग आएगा, इधर रंग आएगा, देखो ना, क्योंकि ये भी फॉल्स कर चुका, और ये देखो ये वाला लाइन के लिए, ये वाला लाइन के लिए फॉल्स कर चुका, तो ये रंग आएगा इधर, क्योंकि इस लाइन का इधर लिए थे ये पॉइंट, तो ये किधर रंग आएगा, इधर रंग आएगा, ऊपर रंग आएगा। अच्छा, और ये किधर रंग आएगा, क्योंकि ये भी क्या कर चुका है फॉल्स, तो ये इधर रंग आएगा। इसका मतलब कि कॉमन पार्ट कौन होगा, कॉमन पार्ट जो हमारा होगा वो ये वाला होगा, ई वाला, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और इसके लिए ऐसे होगा, ऐसे, ये कॉमन पार्ट होगा, ठीक ना। ये कॉमन पार्ट, ये वाला दोनों के लिए कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, ठीक ना। तो बाबू देखो ये कॉमन पार्ट क्यों हुआ, बात समझना, क्योंकि ये जो लाइन है ये फॉल्स कर चुका है, तो फॉल्स कर चुका है मतलब ये बिंदु हम इधर से लिए थे तो वो उधर रंग आएगा, ये भी फॉल्स कर चुका है तो ये इधर से लिए थे, ये इधर रंग आएगा। तो देखो जब इधर ये लाइन इधर और ये लाइन उधर, तो देखो तो ये इधर रंग आएगा और ये इधर रंग आएगा, दोनों में कॉमन पार्ट ये हुआ, ठीक ना। तो बउआ रे कॉमन पार्ट को, ठीक ना, तो कॉमन पार्ट ही है, तो ये इस इक्वेशन का क्या हो चुका है, मतलब हल क्षेत्र हो चुका है। हिंदी में हल क्षेत्र बोलते हैं और इंग्लिश में शेडेड एरिया बोलते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे मिस्टेक था इसलिए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 5 के ऊपर, ठीक। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ चुके हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ही बच्चा डर जाता है इसको देखकर। ये क्या दिया हुआ है बाबू, ये जो बोला है कि x और y दोनों का जो इनपुट और आउटपुट होगा, यानी कि x और y यानी इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 और 0 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट, ठीक। तो बाबू हम क्या करते हैं कि जो भी इन इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 2x + y -3 और बराबर 0, ठीक। तो ए बउआ हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बाई का मान निकाल लेते हैं। तो बाई का मान डायरेक्ट कितना होगा, 3 + -2x हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो 3 माइनस डायरेक्ट कर दिए, इसको प्लस में लेके चल गया, इसको माइनस में लेके चल गया, ठीक। ये सबको देखना बढ़िया से। अब हम लोग को बॉक्स पारना है तो बॉक्स पार लेते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखेंगे, निगेटिव में वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही संकेत कर चुका है, हमको ये हिंट दे चुका है, ठीक। तो बाबू x का जगह हम 0 रखते हैं तो y की जगह 3 0 रख सकते हैं कि देखो x का जगह 0 रखने के लिए बोला है, 0 और 0 से ज़्यादा, ठीक ना। तो 0 और 0 से ज़्यादा रखने के लिए बोल चुका है, तो 0 और 0 से ज़्यादा हम लोग रख लेंगे, ठीक ना। हाँ फिर उसके बाद x की जगह 1 रखते हैं तो y की जगह कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है।
गड़बड़ करेगा हो, गड़बड़ करेगा, गड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक ना। x के जगह देखो तो 0 रखें तो ये 3 हो गया y के जगह। अब जब 1 रखेंगे, x के जगह 1 रखेंगे तो ये y के जगह 1 होगा। गड़बड़ नहीं करो भैया, गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ में हड़बड़ हो जाएगी। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हो गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, लेट फिर से एक बार लेट कर देते हैं। लेट y बराबर कितना, सॉरी लेट दूसरा का x माइनस 2y प्लस 1 इतना 0, सॉरी इक्वल टू 0। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेते हैं मिला जुला कर, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, मिला जुला कर निकाल लेते हैं। तो 2y माइनस 1, ठीक। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए वाला था, बॉक्स था। तो बाबू फिर से हम यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स ले, बार बार एक ही मैथ, एक ही काम करना पड़ रहा है हमको, ठीक। ये x है और ये y है। तो बाबू अगर हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू -1 हो जाएगा, और अगर हम 1 रखते हैं तो 2 में से 1 गया तो 1। अगर हम x के जगह y के जगह 1 रखते हैं, y के जगह अगर 1 रखते हैं तो 1, तो x के जगह कितना हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 2, 1 1 हो जाएगा, ठीक ना। बात समझो, y के जगह अगर 1 रखे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो x के जगह कितना फेंक देगा, 1 फेंक देगा, ठीक। तो अब हम लोग इसको चलते हैं, देखो लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए। देखो इधर बात को, यही तो दिक्कत कर जाएगा ना, x और y माइनस नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि x और y दोनों में कोई माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये बात को हम समझ कर चलेंगे, ठीक। तो 0 रखेंगे तो बवाल हो जाएगा, टाल का मच जाएगी मैथ में, नहीं। तो क्या करना है बाबू कि y के जगह हम 1 कितना रखे कि काम बनेगा, ठीक है। तो हम y के जगह 1 रख सकते हैं, y के जगह 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 2 में से 1 हो जाएगा। 0 नहीं रख सकते y के जगह क्योंकि माइनस, ठीक ना। तो 2 रखो तो 4 हो जाएगा, ये 4, अब 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि y के जगह 4 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते बाबू ग्राफ पे। ये इक्वेशन सेकंड के लिए ग्राफ है, ठीक। हाँ, अच्छा, ये समीकरण कितना है, इतना। अब हम लोग चलते हैं बाबू ग्राफ पे। तो ग्राफ पे चलते हैं, तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ ये x के है, x डैश है, और ये y है, और ये कितना y डैश है। तो बाबू अब हम लोग ग्राफ को खींचेंगे, ठीक। कैसे, देखो आराम से, बउआ जी x बराबर 0, देखो आराम से पहले लिख लो, कितना कितना तक है, 1 2 3 है, ऊपर में 1 2 3 4 है, ठीक। तो x के जगह 0, y के जगह 3, x के जगह 0, y के जगह 3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक। x के जगह 1, x के जगह 1, y के जगह 1, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो यानी कि एक तो हो गया। तो एक लाइन डॉट डॉट खींचेंगे कि डार्क खींचेंगे, देखो डार्क खींचेंगे क्योंकि इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो डार्क लाइन खिंचाएगा, डार्क लाइन खिंचा गया। अच्छा, फिर x के जगह 1 है, तो x के जगह 1, x की जगह 1, अब y के जगह भी 1 ले, दोनों यहीं पे आ गए, दोनों के दोनों, ठीक ना, कॉमन पॉइंट मिल गए, यही पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद x के जगह 3, x के जगह 3 और y के जगह 4, यानी y के जगह 4 यहाँ पे होगा, सपोज करो यहाँ पे होगा। अच्छा, तो कुछ यूं पॉइंट होगी, ये भी डार्क ही होगी, देखो देखो तो इक्वल टू है, अगर इक्वल टू है, देखो ये इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू है तो डार्क लगेगा, अगर वही केवल ग्रेटर रहता तो डॉट डॉट होती। एक मिनट, ऐसे होगा, ठीक। अब बाबू ये बात पता नहीं है कि ये कहाँ से गुजरेगा, इसलिए हम 0,0 नहीं, क्योंकि हम हाथ से खींच रहे हैं ना बाबू। जब स्केल से खींचेंगे तो ये बात पता चलता है कि कहाँ से, थोड़ा मानी हाथ से खींचे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो बाबू आप लोग स्केल से खींचो तब मजा आएगा, ठीक ना, एकदम स्केल से खींचो एकदम जमकर, ठीक। अच्छा, ये जो इक्वेशन है बाबू, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, ये है 2x, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, ध्यान में रखना, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है क्योंकि ये बॉक्स से लिया गया, ये इक्वेशन सेकंड के लिए, सेकंड वाला के लिए, ठीक। इक्वेशन भी लिख सकता है किसका, 2x लिख दो तो अच्छा रहेगा, और क्या, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। और ये किसके लिए है, देखो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, ये इक्वेशन है। तो बाबू अब हम लोग क्या करेंगे, जो बात समझो एकदम मस्ती में,
ठीक ना। अब किधर रंगेंगे, देखो कहानी को समझना। क्वेश्चन नंबर ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो लिख सकते हैं कि सेटिस्फाई पॉइंट इतना इतना इनइक्वालिटी, ठीक। तो हम डायरेक्ट सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं, आप लोग लिख दे, ठीक ना, तुम लोग लिख देना। लिख ही देगा पगला, कहीं के नहीं लिखेगा, एकदम लिख देगा, ठीक ना। और देखो इधर, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को क्या करते हैं, इस वाले से इधर या इस वाले से इधर। तो एक काम करो ना, इस पॉइंट का कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा, तो कहीं ना कहीं तो 2,1 यहाँ होगा, कहीं ना कहीं 2,1 यहाँ होगा। तो 2,1 इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाओ। क्यों? क्योंकि देखो इसका इधर और इसका इधर सेटिस्फाई करवाते हैं, देखते कि क्या होने वाला है। तो हालांकि एट पॉइंट सेटिस्फाई करवा लेना, एट पॉइंट लिख देना अपना आराम से, एट पॉइंट 2,1। हालांकि तुम लोग को लिख देना है, कैसे लिखना है कि सेटिस्फाई पॉइंट इतना, दिस सेटिस्फाई पॉइंट इतना, इन इक्वेशन इतना, एंड इतना, ऐसे करके लिख लेना, ठीक ना, अपना लिख लेना। अच्छा, क्योंकि बार बार क्या लिखे हम, ठीक ना, तो लोग लिख लो। अब क्या करते हैं बाबू कि हम क्या करते हैं कि इस वाले में एक बार इसको करते हैं, देखो तो यहां पे अगर रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 4 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 5 में से 2 यानी 2 ग्रेटर देन, दिस इज ट्रू, ये ट्रू कर गया, ये ट्रू कर गया। फिर एट पॉइंट कौन वाला, फिर 2,1 इस पे रखते हैं। तो जब इस पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 2 होगा, माइनस बाई के जगह कितना, बाई के जगह बाबू माइनस बाई के जगह 2 गुने 1 और प्लस 1, और कितना लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि यहां पे करके दिखा देते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा 2 और 2, अच्छा तो कितना हो गया 2 माइनस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो 3, और 3 में से 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ए भी कर गया फॉल्स, ले ए भी कर गया फॉल्स, हालांकि ट्रू किया तो ये फॉल्स किया, ठीक। तो अब बाबू क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है ना, तो हमको इसको क्या करना है, शेडेड करना है, एरिया को क्या करना है, शेडेड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में शेडेड एरिया कौन होगी, ठीक। तो बाबू ये जो ई वाला जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट के लिए, देखो तो ये जो हम सिद्ध किए थे फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट वाले लाइन ये है, तो ये किया है ट्रू, तो ई किया है ट्रू, इसका मतलब रंगाएगा किधर, रंगाएगा जिधर से पॉइंट लिए थे। तो किधर से पॉइंट लिए थे, इधर से लिए थे, ई वाला पॉइंट लिए थे, तो ये इधर रंगाएगा, इधर मतलब इस वाले लाइन जो है ये उधर रंगाएगा, उधर सेट होगा, उधर। अच्छा लेकिन ये कर गया फॉल्स, तो ये किधर रंगाएगा, ये रंगाएगा किधर, सोचने वाली बात है, ये किधर रंगाएगा बाबू, ये जो है लाइन ये रंगाएगा इधर, उल्टा रंगाएगा। इसका मतलब ई रंगाएगा इधर, ई रंगाएगा इधर, और ये रंगाएगा ऊपर। तो ये ऊपर रंगाएगा और ये इधर रंगाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट कौन हुआ, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, देखो तो ये वाला होगा, देखो ये ऊपर रंगाएगा और ये इधर रंगाते जाएगा, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, ठीक ना, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, बात समझो, ठीक ना। तो एकदम बात समझो किस जमाना में है, ये इधर हो गया, ठीक ना। आजकल एकदम बोरान लग रहा है बउआ, हम समझ रहे बात को, एकदम ये बात को समझो, इधर उधर के चक्कर में मत रहो पगला, केवल हमको समझ में नहीं आ रहा है एकदम बउआ, बच्चा इधर उधर का दिमाग में, देखो ये सेडेड, बात को समझ ही नहीं रहा है। ये जो लाइन है किधर होगा, हो ये वाला किधर, क्योंकि ये किया है फॉल्स, तब फॉल्स किया, सॉरी ट्रू किया है, ये लाइन किया है ट्रू, ये तो इस फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला किया है ट्रू, तो ये रंगाएगा पॉइंट क्यों, जन्ने पॉइंट है उन्हीं न हो, कन्ने रंगाएगा, तू सब पगला कहीं के, ठीक ना। आजकल एकदम ऐसा ही पूरा घूम रहा है बच्चा, बताओ पगला कहीं के, देख रहे हैं हम, गज्जब की कहानी है, सारा जो कमेंट कर रहा है, सारा जो लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, लड़की लोग ही कर रहा है। अरे पगला लड़कावन तो कुछ एक्टिविटी नहीं क्लास में दिखा रहा है,
बता, सोमवारी आल रे पगला, सोमवारी लड़कियन के क्या 5 लोटा जल चढ़ाएगा भोला बाबा पे, और वो तो एकदम दक्षिणा पानी मांग लेगा। नहीं, वो तो दक्षिणा पानी मांग लेगा। अब पगला लड़कवन रील भर दिन देख रहा है मोबाइल पे। बताओ, कच्चा बेदाम वाला रील देख रहा है पगला, कच्चा बेदाम वाला। इन्ने पक्कल बेदाम देख ही नहीं रहा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग का। ये पक्कल बेदाम नहीं देख रहा, कच्चा बेदाम वाला ऐसे ऐसे देख रहा। रह जाएगा रे पगला, ऐसा ही करते रह जाएगा। कच्चे बादाम में रहेगा खुश, अब मेन पक्कल बेदाम देख ही नहीं रहा है। इसलिए बोलते बाबू पढ़ाई पर ध्यान दे, पक्कल बेदाम पे ध्यान दे, कच्चा बेदाम पे नहीं तो रह जाएगा ऐसे घूमते घूमते ठेहुना फरवैते। ठीक है, आओ पॉइंट पर पगला, इधर आओ। ठीक ना, तो ये पॉइंट एकदम मस्ती में आएगा। ठीक ना, ये वाला कॉमन क्षेत्र होगी। ठीक ना, तो ये कॉमन क्षेत्र को ध्यान में रखना है। दिस इज अ कॉमन पॉइंट, दिस इज शेडेड एरिया। और बाबू, और ये फर्स्ट क्वार्टर में तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को चिपका भी सकते हैं, ना भी चिपका सकते हैं। ठीक, तो ये बाबू क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक ना, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लिए। ठीक ना, तो बाबू अब हम लोग चलते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सेम टू सेम वही है। ठीक, तो बाबू क्या सोच रहे हो? सही बोल रहे हैं बाबू, एकदम ध्यान से एकदम पढ़ाई करो। इधर उधर रील देखने से कुछ नहीं होती है, टाइम बर्बाद होगा। बताओ, सोच कर बताओ, टाइम बर्बाद होगा। अभी ये कुछ करना है, टाइम बर्बाद हो जाएगा बाबू। अगर टाइम है तो संभल जाओ, समय अस्ते संभल जाओ, क्योंकि समय अस्ते अगर संभल गया तो दर्द नहीं होगी, और अगर समय ने बदल दिया तो बहुत बड़ा पीड़ा होगी, पीड़ा। नहीं, इस बात को समझो। तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। ठीक ना, तो इसको रफ कर लेते हैं, एकदम सुंदर से भाषा में रफ कर लेते हैं जी। ठीक, सुंदर सी भाषा में रफ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बाबू, वो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 5y और ग्रेटर देन इक्वल टू -20। ठीक, एक मिनट रुको तो। हाँ, तो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 ए बउआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखा तो हो। ये तो देखो, तो लेट कर लेते हैं एकदम ऐसे। 4y + 3y = 12। यहाँ से हम लोग कोई एक चर का मान, एक मिनट, हाँ ये x है ना, तो यहाँ से एक चर का मान निकाल लो और फिर इसको भी लेट कर लो, तो एकदम सेम है सवाल। तो बाबू हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ सवाल जो है सारा सेम है, तो ये सारा सवाल को बना लिया करो। ठीक ना, ये बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 बनने वाला है। तो हम यहाँ पे वीडियो को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक ना, क्योंकि आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चल रही है, तबीयत खराब का। ठीक ना, फीवर उबर आ जा रहा है। तो बाबू क्या करो कि इस सवाल को तो हिंट दे रहे हैं, बन ही जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा ना। देखो, इसको भी वैसा ही लेट कर लो। ठीक ना, तो बाबू हम यहाँ पे इस सवाल को तुम लोग को होमवर्क देते हैं। ठीक ना, ये होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क बनाकर इसको मतलब इसको होमवर्क बना लेना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर उस सॉल्व से अपने होमवर्क वाले को मिलाकर देखना। ठीक ना, और अगर सही हुआ तो कमेंट में करना कि यस सर मेरा सही है। ठीक ना, तो बाबू ये होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चंस को बना लेना। ठीक ना, आई होप कि ये सारे लेक्चर समझ में आया होगा, यानी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू हम यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।